हेलो स्टूडेंट, देवांगन जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम गणित में औसत का चैप्टर देख रहे थे और औसत के मतलब चैप्टर में से हम लोग जो व्यापम में पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं औसत से संबंधित, उस क्वेश्चन का हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और पिछले क्लास में हमने जो व्यापम में आए हुए क्वेश्चन थे उसमें से औसत में से लगभग 2016 और 2017 का क्वेश्चन हमने कवर किया। आज हम 2017 और 18 के क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन औसत से संबंधित जो 2017 में अमीन में आया हुआ था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें ए, बी तथा सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। तो हम क्या करेंगे, ए, बी और सी का योग निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 गुणा 3, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 दिया होता है 135 हो गया। आगे लिखा है प्रश्न में, यदि ए और बी का औसत भार 40 किलो है तो ए और बी का योग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 40 गुणा हो जाएगा 2, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80। आगे लिखा है तथा बी व सी का औसत भार जो है कितना है, 43 किलोग्राम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और सी का जो भार है 43 औसत भार, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 लोग हैं योग निकालने के लिए। तो 43 दूनी हो जाएगा कितना, 86। ठीक, तो हम लोग औसत से संबंधित में क्या करते हैं, अगर औसत निकालना हो या योग निकालना हो तो पहले योग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी औसत रहेगा उसके साथ जितनी संख्या उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, अगर आपको इसके और एकदम डिटेल से समझना है तो हमारे जो पुराना वीडियो है, इसके पहले का जो हमने शुरुआत से पढ़ाया है, उस वीडियो पे जाके आप क्या करिए, देखिए, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना निकला, 80, और वही सी बी और सी का मान कितना निकला, 86। ठीक है, तो हमको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बी का भार कितना होगा, सिर्फ बी बस का निकालना है कि बी का मान कितना होगा। क्वेश्चन उतना कठिन नहीं है, एकदम आसान है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का मान यहाँ रखते हैं। ए और बी का मान हम इसमें रखेंगे। ए और बी का मान हम रखेंगे तो अपने को ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 135। ए और बी का मान हमारे पास कितना मिला है, ए प्लस बी का मान 80, तो यहाँ पर हम 80 रख देंगे और प्लस सी बराबर हो जाएगा 135। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 135। 80 को 135 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस में होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 135 में से 80 घटाएंगे तो 5, और क्या बोलते हैं 13 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 4 12, 8 5 13, तो 55 होगा। मतलब सी का मान अकेले कितना हुआ, 55। आ रही बात समझ में। अब उसके बाद फिर जैसे हमने a प्लस बी का मान 80 रख के c का मान निकाला, वैसे ही हम b प्लस सी का मान हम 86 रख के किसका मान निकालेंगे, a का, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 135 है। हम अब किसको रखने जा रहे हैं, b प्लस सी का मान। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी का मान हमारे पास है 86, तो यहाँ पर हम रखेंगे 86 बराबर 135। तो a का मान निकलेगा यहाँ से, तो 135 माइनस हो जाएगा कितना, 86। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 135 में से 86 घटाइए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 9। ठीक है, 15 में से 6 घटेगा तो ये आएगा 9। ये बनेगा कितना, 12 में से 8 घटेगा तो 4, तो कितना बचेगा आपका 49। मतलब a का मान जो है निकला 49 और c का मान निकला 55। अब हम a प्लस सी, यहाँ पर चूंकि a प्लस बी प्लस सी है तो हम a प्लस सी का मान हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो a और c को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो दोनों को जोड़िए, 9 5 14 होगा, हासिल 1 होगा, 4 और 1 5, 5 5 10, 104 होगा। मतलब a प्लस सी का मान जो 104 हुआ, तो यहाँ पर इन दोनों का मान 104 रखेंगे। मतलब b प्लस 104 बराबर आपका कितना है, 135। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर जो है, इसको हल करेंगे तो आपको हल करने से पता चल रहा है b का मान जो है अपने को अकेले मिलेगा 135 में से क्या घटाएंगे, 104 को। तो यहाँ पर 5 में से 4 घटेगा तो 1, और ये बनेगा कितना, 3 में से 0 घटेगा 3। मतलब b का जो अकेले जो भार है वो कितना किलोग्राम है, 31 किलोग्राम का है। ठीक, याद रखिएगा। तो पहले हमने क्या किया, तीनों का योग निकाला। तीनों का योग जो है अपने को कितना मिला, 135 मिला। उसके बाद फिर अपने को दिया था प्रश्न में a और b का औसत भार, तो a और b का निकाला। फिर b और c का बार दिया था औसत भार, तो b और c का निकाला। ठीक, दोनों के मान को हम क्या कर दिए, एक एक बार भरते गए a प्लस बी प्लस सी में। ठीक, एक बार a प्लस बी का मान भरे 80, एक बार किसका मान भरे हैं, एक बार बी प्लस सी का मान भरे हैं। तो आपका आंसर जो है सी का मान निकला 55 और ए का मान निकला 49। दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने पे अपने को मिला 104। 104 को यहाँ पर भर दिए, ए प्लस सी का मान और बी का मान निकालना था तो पक्षांतर कर दिए 135 के तरफ। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी का मान जो है 31। मतलब बी का जो अकेले वजन है कितना किलोग्राम का है, 31 किलोग्राम का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया, ये जो 2017 के अमीन पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है पुरुषों और महिलाओं की संयुक्त समूह की औसत आयु 35 वर्ष है। एक तरफ ऐसे क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाते हैं, ठीक है। एक तरफ आप लिख लेंगे पुरुष, एक तरफ लिख लेंगे आप महिला, ठीक है। ठीक, आगे लिखा है कि पुरुषों और महिलाओं की संयुक्त समूह की औसत आयु, दोनों मिला के उसकी जो औसत आयु है वो कितनी है, तो दोनों मिला की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक है। यदि पुरुषों की औसत आयु 36 वर्ष है तो यहाँ पर पुरुषों की औसत आयु 36 वर्ष, और महिलाओं की औसत आयु कितना है 32 वर्ष, यहाँ पर महिलाओं की 32 वर्ष, ठीक। तो समूह में पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत होंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो 3 का। मतलब हम बोल सकते हैं कि पुरुष अनुपात महिला बराबर क्या मिला, 3:1, ठीक है। पुरुष अनुपात महिला बराबर क्या मिला अपने को, 3:1 मिला। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर पुरुष अनुपात महिला का मान जो है 3:1 मिल रहा है, और प्रश्न में टोटल क्या लिखा है कि अपने को प्रश्न में ये बोल रहा है कि पुरुष मतलब उस समूह में पुरुष और महिलाओं के परसेंटेज अपने को चाहिए। तो भाई हमको मान लो पुरुष को निकालना हो तो पुरुष को हम कैसे निकालेंगे, परसेंट में। ये 3 हो जाएगा, दोनों का अनुपात का योग हो जाएगा 4 गुणा, परसेंट निकालने इसलिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, 25 100, 25 दिया होता है 75। मतलब पुरुष जो है 75% है। कहीं पर दिख रहा है कि ऑप्शन में 75% पुरुष यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर तो नहीं है, 70% है, यहाँ पर भी नहीं है, पुरुष तो 25% है, ठीक, और 75% महिला दिखा रहा है। तो ये आंसर तो नहीं आ सकता। तो आपका आंसर फाइनली रूप से यही आएगा। अगर मान लो 75% पुरुष है तो इसका मतलब भाई महिला तो बिल्कुल 25% होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। आई बात समझ में? तो याद रखिए, तो ये सब क्वेश्चन जो है ऐसे बनेगा, ठीक। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों के बीच में अंतर निकाला, देख लीजिए। अंतर निकालने के बाद पुरुष और महिला का जो अनुपात था वो 3:1 क्या मिला अपने को, 1। अब पुरुष को निकाला मैंने, तो पुरुष का अनुपात निकालने इसलिए ये जो मान है 3 जो है पुरुष का हिस्सा है और ये जो है महिला का हिस्सा है, तो 3 को ऊपर रखा और बटा 4, और 100 को गुणा इसलिए किया क्योंकि अपने को परसेंट में बदलना है, ठीक है। तो 75% आया, मतलब 75% पुरुष है और महिला जो है कितने परसेंट है, 25%, ठीक, याद रखिए। तो ऐसे बनेगा दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन था ये जो है आपका RI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो तीसरा क्वेश्चन है तो देखिए ये जो है आपका लेखापाल का, जैसे अभी सहकारिता विभाग में आने वाला है ना वैकेंसी, तो यही उस समय 2017 में सहकारिता विभाग का ही क्वेश्चन है, मतलब उस क्या बोलना चाहिए लेखापाल का, उसी का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन था, औसत से संबंधित तीसरा क्या लिखा है क्वेश्चन, किसी अशून्य संख्या और उसके वर्ग का औसत संख्या का 5 गुना है तो संख्या क्या होगी। देखिए अशून्य संख्या का मतलब होता है जिसमें कोई शून्य ना हो, ठीक है। तो हम एक संख्या मान लेते हैं x, एक अशून्य संख्या और उसके वर्ग, इसका वर्ग कर दो भाई, का औसत, औसत एक अशून्य संख्या और उसके वर्ग का औसत जो है उस संख्या का 5 गुना है, तो उस संख्या का क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। हमने अशून्य संख्या क्या लिया, x लिया, ठीक है। अशून्य संख्या का मतलब जिसमें शून्य ना हो, ठीक है, याद रखिए। तो यहां पर अशून्य संख्या और उसके उस संख्या का वर्ग का औसत, देखिए लिखा है किसी अशून्य संख्या और उसके वर्ग का औसत, मतलब उसी संख्या के वर्ग का औसत उस संख्या का 5 गुना है, तो संख्या का 5 गुना है, ठीक। यहां पर बटा 2 कहां से आया, औसत, क्योंकि 2 संख्या है तो इसलिए बटा 2, 3 संख्या रहता तो बटा में 3, ठीक। अब इसी को थोड़ा सॉल्व करिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस x², इधर 2 5 की तरफ जाके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 होता है, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो सकता है, तो उसके बाद फिर देखिए आप क्या हो सकता है, यहाँ पर ये x² अपनी जगह में रहेगा, प्लस x अपनी जगह में रहेगा, ये जो है 10 को इधर लाएंगे तो माइनस 10x होंगे, तो बराबर में इधर 0 बचेंगे, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या होगा, इन में ये x² 10 में से x घटेगा क्योंकि अलग अलग साइन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस 9x होगा, बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x, तो x माइनस हो जाएगा 9 बराबर 0, ठीक है। अब ये जो है 0 जो है इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो ये x बराबर हो जाएगा 9। अब ऑप्शन में तो 0 हो ही नहीं सकता, देख लीजिएगा ऑप्शन में है क्या, कहीं पर 0 नहीं है। ऑप्शन में देख लीजिए x का मान क्या दिख रहा है, 9, तो C ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है, याद रखिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट है। तो अशून्य संख्या बोलेगा इसका मतलब आप x ही लेंगे या फिर कोई एक सिंपल संख्या जिसमें शून्य ना हो, ठीक है। तो इस टाइप से तीसरा बनेगा, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में खासियत क्या है, तो चौथा क्वेश्चन में भी खासियत है। क्या लिखा है,
चौथा क्वेश्चन में यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, m संख्याओं का औसत जो है n स्क्वायर, m संख्याओं का योग, तो हम क्या करेंगे, पहले m संख्याओं का योग निकालते हैं। तो ये हो जाएगा m इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि प्रश्न में लिखा है m संख्या, m ठो संख्या है, उसका औसत जो है n स्क्वायर है, तो m संख्याओं का योग हो जाएगा m इंटू एन स्क्वायर, तथा n संख्याओं का औसत जो है m स्क्वायर है, तो n संख्याओं का योग होगा n संख्याओं का योग, तो कितना हो जाएगा, n गुणा क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। ठीक है, लिखा है देखिए प्रश्न में, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, मतलब m संख्याओं का योग होगा, और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, इसका मतलब n संख्याओं का योग n इंटू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर होगा। तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, m प्लस n संख्याओं का औसत, तो m प्लस n संख्याओं का औसत, तो एकदम आसान है, m प्लस n संख्याओं का औसत। क्या करना पड़ेगा आपको, m प्लस n संख्याओं का औसत निकालने के लिए, ये m n स्क्वायर प्लस हो जाएगा n m स्क्वायर, और बटा क्या हो जाएगा, ये m प्लस n। ठीक, अब इन दोनों में जो कॉमन निकल रहा है उसको निकालते हैं कॉमन। तो यहाँ पर से m कॉमन निकलेगा और यहाँ से n कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा n प्लस यहाँ पर बचेगा m, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अंदर मतलब नीचे में क्या बचेगा, m प्लस n, तो दोनों सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो आपको फाइनली आंसर क्या आएगा, m इंटू n आएगा। ऑप्शन में कहीं पर है क्या m इंटू n, तो आपका बी ऑप्शन में है। ठीक, तो आपका इसका चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आपका बी आएगा, mn। ठीक, याद रखिएगा। तो ऐसे बनाना है चौथा क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में देखिए क्या खासियत है। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। एक क्रिकेटर है जो 10 पारी में रनों का जो औसत है कितना है, 60। तो यहां पर लिख सकते हैं 10 पारियों के रनों का योग, 10 पारियों के रनों का योग कितना है, होगा 600 होगा, 10 गुणा कर देंगे तो। ठीक, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके रनों का जो औसत बढ़कर 62 हो जाए। देखिए यहां पर सबसे पहले चीज तो यह समझना है कि 10 पारियों के रनों का जो योग है वो 60 है, तो 10 पारियों के रनों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब 10 पारियों के रनों का जो औसत है 60 है, तो 10 पारियों के रनों का जो योग होगा कितना होगा, 600 होगा। तो यहां पर हम क्या किए, 10 पारियों के रनों का योग निकालें। अब रहा सवाल 11वीं पारी, भाई ये 10 पारियों के रनों का जो है योग है, ये जैसे ही 11वीं पारी खेलता है, ठीक है, तो उसमें कितना रन बनाएगा, तो भाई जो भी रन बनाएगा वो जो भी 10 पारी के रनों से तो जुड़ेगा ना, वो योग होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मतलब 600 रन जो है 10 पारी तक का है, ये 11वीं पारी का रन है, तो 11वीं पारी का रन अपने को नहीं पता कितना बनाया, तो हम उसको क्या कर दिए, x मान लिए और उसको जोड़ दिए, मतलब टोटल कितनी पारी खेल रहा है, 11वीं पारी। तो लिखा है आगे कि 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसके रनों का जो औसत बढ़कर कितना हो जाए, 62 हो जाए। देख लीजिए। ठीक, तो 11वीं पारी को हमने क्या कर लिया, x मान लिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये इसको हम इधर ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, 600 प्लस x, तो 62 गुना हो जाएगा 11, तो ये 600 प्लस x बराबर 11 दूनी होता है 22, और 11 छक्के कितना होता है 66, 66 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 68। अब आप खुद देख सकते हैं 600 को 682 की तरफ ले जाएंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके माइनस में होगा, तो आपका x की जो वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी, 82 के, कोई दोनों के बीच में अंतर 82 का है, मतलब 11वीं पारी में वो कितना रन बना के आएगा, तो 11वीं पारी में जब खेलने जाएगा तो 82 रन बना के आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक, 82 रन। ठीक, अब आते हैं हम छठा क्वेश्चन में, तो ऐसे बनाना है। छठा क्वेश्चन में खासियत क्या है, तो छठा क्वेश्चन की भी खासियत बहुत अच्छी है। लिखा है 8 अंकों का औसत 20 है, 8 ठोक अंक है, मान लेते हैं 8 अंक A B C D E F G, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 अंकों का योग जो है हम निकाल लेते हैं यहीं पर, क्योंकि लिखा है 8 अंकों का औसत 20 है, तो यहाँ पर 8 अंकों का योग निकाल लेते हैं, 20 गुणा 8 तो हो जाएगा 8 दूनी 16, हाँ 160, 8 अंकों का योग पता चल गया। ठीक, यदि पहले 2 अंकों का औसत 15 सही 1/2 है, पहले 2 अंक मतलब आपका A प्लस B का योग, तो 15 सही 1/2, 15 दूनी 30 और 1 31/2 होगा, 31/2 का गुणा हम 2 से कर रहे हैं, ये 2 कहाँ से आया, इन दोनों का 2 ठो संख्या इसलिए, तो ये दोनों 2 कैंसिल होकर कितना बचेगा, 31, मतलब A प्लस B का जो मान निकला वो 31 निकला।
आगे लिखा है प्रश्न में, और अगले 3 अंकों का औसत, अगले 3 अंक मतलब सी, डी और ई, सी प्लस डी प्लस ई, इसका औसत कितना है? 21 सही 1/3। तो यहीं पर आप सही बटक तोड़ लेते हैं, 21 दिया होता है 63, 63 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 64, 64 बटा कितना है? 3। अब यहाँ पर 3 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 ठो संख्या है, तो दोनों 3 3 कैंसिल होंगे तो आपको मिलेगा कितना? 64। तो अगली 3 संख्याओं का औसत हो गया, ये मतलब 3 संख्याओं के औसत योग हो गया, जैसे 2 संख्याओं का है। अब आगे क्या लिखा है उसको समझते हैं। आगे लिखा है यदि छठवां अंक आपका बना कौन? F, छठवां अंक F है। 7वां अंक क्या हो जाएगा इसमें? 7वां अंक जो है G है, और 8वां अंक क्या हो जाएगा? तो 8वां अंक जो है H हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, प्रश्न में लिखा है यदि छठवां अंक जो है 7वें अंक और 8वें अंक से क्रमशः 4 और 7 कम है। इसका मतलब छठवां अंक अगर कहीं मान लेते हैं X है, ठीक, तो 7वां अंक से 4 कम मतलब 4 ज्यादा होगा 7वां अंक, ठीक, और 8वां अंक से क्या है? 8वें अंक से 7 कम है, मतलब ये 7 ज्यादा हो जाएगा। जो छठवां अंक है वो 7वें अंक से 4 कम, तो यहां पर 7वां अंक से 4 कम है, देख लीजिए, मतलब 7वां अंक ज्यादा होगा 4, और वैसे ही छठवां अंक जो है 8वें अंक से 7 कम, इसका मतलब 8वां अंक जो होगा 7 ज्यादा होगा, ठीक। तो इस सब का तो मान मिल गया, अब सब के मान का रख देते हैं। तो यहां पर देखिए आपका a प्लस बी का मान कितना है हमारे पास? 31, तो आप सबसे पहले 31 होगा, ठीक। c प्लस डी प्लस ई का मान कितना हमारे पास? 64, तो c प्लस डी का मान 64 हो गया, तीनों का मान, ठीक। f का मान भी अपने को पता हो गया, f का मान हमने x लिया, g का मान हमने क्या लिया? x प्लस 4 लिया, और हमारे पास h का मान कितना निकले? x प्लस 7। ये तीनों किसके बराबर है? 160 के, ठीक। अब तीनों को जोड़ते हैं, मतलब सबको जोड़ते हैं, जो जुड़ेगा उसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 64 और 31 मतलब 4 और 1 हो जाएगा 5, 6 3 हो जाएगा 9, और ये 7 4 कितना हो जाएगा? 11, और 1 2 3 x है, तो ये हो जाएगा आपका 3x और बराबर 160, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या करिए, ये जो 11 दिख रहा है उसको जोड़ दीजिए 11 को, तो 6 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 106 हो जाएगा, और प्लस 3x बराबर 160। अब यहाँ पर ये 3x अपनी जगह में रहेगा, 160 की तरफ 106 को ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x बराबर 10 में से 6 घटेगा तो 4, ये बनेगा 5, 5 में से 0 घटेगा तो 5, ठीक। अब उसके बाद फिर कटाइए 3 के पहाड़े में, तो 3 एकम 3 होगा, 18 तिया 54 होता है, क्योंकि 17 3 51, तो 18 तिया 54, तो यहाँ पर 3 से कटेगा तो 18 बार में कटेगा, मतलब x का जो मान निकला वो कितना निकला? 18 निकला, ठीक। अब हम प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा, प्रश्न में क्या पूछ रहे उसको देखते हैं। प्रश्न में पूछ रहा 8वां अंक होगा, 8वां अंक देखिए, 8वां अंक क्या है यहाँ पर? 8वां अंक x प्लस 7 है, 18 को यहाँ पर रखो तो आपका 18 प्लस हो जाएगा 7, 18 और 7 कितना होता है? तो आपका होता है 8 7 15 25, तो आपका 18वां अंक इस ऑप्शन के अनुसार से सी आएगा, ऐसे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, परंतु मैं सोचता हूँ कि ये अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा तो कोई लंबा भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बन जाएंगे, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस रहते हैं तो जल्दी बनते हैं। तो ये जो था 2017 और 18 का क्वेश्चन है, बाकी फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 2018 से लेकर 2022 तक का, उसको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, बाकी फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक, औसत का। उसके बाद फिर औसत चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपको 2016 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन बताने के पीछे कारण यही है कि औसत से आपको ये पता चलना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आए थे, ठीक है। और हम जो पढ़ रहे हैं लगभग उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये आपको क्या हो रहा है, कम से कम समझ में आ रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में औसत से संबंधित क्वेश्चन को लेते हुए, ठीक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।